इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 की क्रांति के पूर्व की बातें भी, 1757 से 1857 तक का क्रमबद्ध इतिहास घटनाक्रम और 1857 की क्रांति के बाद के भी कई एपिसोड मैंने आपके सामने लाए हैं। अभी वही दौर चल रहा है 1757 से 1947, अर्थात 190 वर्ष का अंग्रेजों का शासन, पूरी तरह से नहीं, अधिकांश भारत के ऊपर, और जो देशी रियासतें उससे मुक्त भी थीं तो भी वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से वो अंग्रेजों के प्रभाव में थी। कहीं वो टैक्स पे कर रहे थे, कहीं अपने पड़ोसी राजा को दंड देने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौते हो रहे थे। ऐसे ऐतिहासिक ब्लंडर्स जो हुई हैं, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पढ़ते समय, समझते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इतिहास ना तो कोई बहुत अधिक रोने का विषय है, ना आलोचना का विषय है, हाँ सीखने का विषय है। वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो जिन गलतियों के कारण हम एक लंबी गुलामी, उस लंबी गुलामी में भी एक लंबी पंक्ति, एक श्रृंखला क्रांतिकारियों की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन उन सारे महान क्रांतिकारियों का, असंख्य अज्ञात हुतात्माओं का, नींव के पत्थर मोड़ तपस्वियों का आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने तथा कथित कांग्रेस के शासकों ने इतिहास में कहीं कुछ नहीं आने दिया। इनका इतिहास बस बाबर हुमायूं से शुरू हुआ, ना उसके पहले भारत था और ना उसके बाद कुछ हुआ। ऐसा देश के साहित्य के साथ, परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने वाला ये कांग्रेस का शासन, आज़ादी के समय में भी उनका रोल डाउटफुल था, क्योंकि एक अंग्रेज ने शुरू किया था। इटावा के एक कलेक्टर सर ए.ओ. ह्यूम ने शुरू किया था। एक अंग्रेज जिस संस्था को शुरू करता है उसकी भावना क्या रही होगी, मैंने कई बार बताया है। और वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, उनका इतिहास में नाम नहीं। आइए उसी श्रृंखला को और थोड़ी बड़ी करते हुए, कल मैंने आपके सामने सुनंदा, जो बाद में बहुत बड़ा रोल प्ले किया स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, एक सन्यासन का रोल, एक सन्यासी बन करके केवल अपना व्यक्तिगत नहीं और भी लोगों को जो सन्यासी बने हुए थे या जो बन सकते थे, 1857 की क्रांति के सूत्रधार नाना साहब पेशवा की उस बात को पूरा करने के लिए, जब उसने कहा कि सुनंदा, हमको सैनिक छावनियों तक कमल का फूल और रोटी, दो चिन्ह थे उस क्रांतिकारी के, गांव गांव तक लेके जाना है, और वो जितने बढ़िया साधु संत महात्मा लेके जा सकते हैं। सैनिक छावनियों तक पहुंचना है भजन कीर्तन के द्वारा, आराधना के द्वारा, और भारतीय परंपरा के कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनको हर हिंदू के पास रहते हैं और उनका स्मरण कराते हुए उन तक पहुंचना है। पूजा पद्धति के बहाने पहुंचना है। सैनिकों के पास पहुंचने का और बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। और अंग्रेजों ने सैनिकों के पास जाने के लिए साधु संत महात्माओं को रोका नहीं, रोकते तो और रिएक्शन होता। ये समझ करके उनको भी पता नहीं चला। ये तपस्विनी जो एक बहुत बड़े समूह को लीड कर रही थी संत महात्माओं के, 1857 की क्रांति में कुछ असफलताएं, यद्यपि उसका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ भाई। 1947 तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1857 की क्रांति का प्रभाव दिखा। मैं समय समय पर ये सारे एपिसोड आपके सामने रख रहा हूँ। आज मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ कल के एपिसोड में, जैसे ये सुनंदा जो बचपन में विधवा हो गई और एक
सन्यासी का मैं जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन नाना साहब पेशवा से मिलने के बाद और उसका संदेश लेकर के बहुत बड़ा समूह, लेकिन 1857 की क्रांति में जो कुछ हुआ उसके बाद साधु संत महात्माओं को भी बड़ी बुरी तरह से गोलियों से भून दिया गया, बहुत अत्याचार ढाए गए। ये एक समूह के, साधु संत महात्माओं के समूह के बीच में घुसकर एक समूह नेपाल की तरफ निकल गया, और ये उसके बीच में समूह के सन्यासियों पर तो उतना शक सरकार को नहीं था, पर वो ढूंढ रहे थे तपस्विनी को, महारानी तपस्विनी को ढूंढ रहे थे, सन्यासी को, संत को, इस महात्मा को, इस सन्यासन को ढूंढ रहे थे। नेपाल में जाकर के उन्होंने क्या किया, कल मैंने सारा बता दिया था। वहाँ शस्त्र की फैक्ट्री और किस तरीके से वहाँ जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भेजे गए एक सहयोगी, जो अपने एक मित्र के द्वारा कहीं ना कुछ गद्दारी कर जाने के कारण वो पकड़ लिए गए, उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार ढाए गए, उनके ऊपर पूछा गया कि तपस्विनी कहाँ है और बाकी क्रांतिकारी कहाँ हैं, कुछ भी ना बताते हुए। पर माहौल देखा कि अब वहाँ बंगाल में भी शायद ज़्यादा देर वो नहीं, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकूँगी, तो ये कलकत्ता आ गई। कलकत्ता के एक मोहल्ले में एक स्कूल आरंभ किया। उस स्कूल को भी आरंभ करते समय योजना वही थी कि वहाँ से भी उन्हीं संस्कारों के, विचारों के क्रांतिकारी किसी तरीके से निकाले जाएं। सन्यासन तपस्विनी अपना काम करती हुई ये सारा आगे चल ही रही थी, और अगस्त 1906 को माता तपस्विनी के साथ लाखों की संख्या में, क्योंकि काम तो अब बचना भी था, लाखों की संख्या में बहनों के साथ पवित्र गंगा में स्नान कर भाइयों को राखी बांधी गई। राखी बांधने का मतलब आप समझ सकते हैं, क्या बोलना था उनको, अपनी रक्षा नहीं चाहिए थी उनको देश की रक्षा करवानी थी, और अपने भाइयों को बताना था हमारी रक्षा तभी होगी जब भारत माँ की रक्षा होगी। ऐसा करते हुए ब्रिटिश सत्ता जो है, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास अभी भी ये कर रही थी। कितनी लंबी यात्रा, कहाँ से होते अभी कलकत्ता की एक गली में, एक मोहल्ले में एक छोटा सा मकान रह करके रह रही हैं, और 3-4 कमरे किसी से लेकर के स्कूल शुरू किया हुआ है। साथ में ये बहनों के साथ गंगा स्नान, भाइयों को राखी, और इस सारे अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता, इस अवसर पर जब ये बहनों का कर रही थी, बहनें कर रही थी भाइयों के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने तपस्विनी के निमंत्रण पर एक कविता बंगलार माटी बंगलार जल, बंगलार माटी बंगलार जल, मान लो इन स्वरों के साथ वो वातावरण इस प्रकार का गूंजा कि ब्रिटिश सत्ता को हिला के रख दिया। इस गीत ने जो यहाँ गाया गया, उसकी, टैगोर की ये जो कविता थी, ये राखी संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो क्या थी, कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। टैगोर ने ज़्यादा बंगला में लिखा या इंग्लिश में लिखा? ये इंग्लिश में उनकी थी। बंगलार माटी बंगलार जल, मूल रूप में शायद वहाँ उस समय उन्होंने बंगला में ही बोला होगा, लेकिन मेरे पास उसको इंग्लिश वर्जन है। क्या था वो? लेट द अर्थ एंड वाटर ऑफ बंगाल, अंग्रेजों के लिए, लेट देयर एयर एंड फ्रूट्स ऑफ बंगाल be sacred, be sacred, be sacred, my God. Let the
homes and mirths of Bengal, let the forests and fields of Bengal be full, be full, be full, my God. Let the promises and hopes of Bengalis, let the deeds and language of Bengalis be true, be true, be true, my God. Let the brothers and sisters in Bengalis' homes be united, be united, be united, my God. देश के कोने कोने से विदेशी वस्तुओं को जलाने का वो एक अभियान चला हुआ था। इस बीच में रानी तपस्विनी, महारानी तपस्विनी, कवि की सुनंदा, गांधी जी के भी उन कार्यक्रमों को सहयोग दे रही थी, परंतु क्रांतिकारियों के साथ फ्रंट लाइन पर रह करके पर्दे के आगे भी और पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ा काम 1857 की क्रांति में कर चुकी थी और अभी भी कर रही थी। बहनों के साथ गंगा में एकत्रित होना, जन जागरण का काम भी साथ में चल रहा था। महारानी तपस्विनी ने हुंकार भरी, बहुत बड़ी हुंकार भरी, क्या बोला? यदि हम पूर्ण रूप से विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद कर दें तो अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिल जाएंगी। तपस्विनी का यह कहना था कि अंदर से जनता बाइकआउट करे, अंग्रेज लोगों की शक्ति इधर भी लगेगी, उधर क्रांतिकारी फ्रंट लाइन पर बॉम्ब फैक्ट्रीज बनाते हुए और शस्त्र खरीदते हुए, देश विदेश से धन और शस्त्र संग्रह करते हुए इस देश के नवयुवकों को जाग करके अंग्रेजों के सामने एक भय और आतंक का वातावरण खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी वो डर से भागेंगे। लेकिन इनका विचार था कि अंदर से भी ऐसा कुछ होता रहे। और ये जो बात थी विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, उससे क्या था कि अंग्रेज लोग बड़ी बुरी तरह से टूटेंगे, आर्थिक दृष्टि से भी, और भारत का स्वाभिमान जागृत होगा। ऐसा समझा जाता है कि भारतीयों के लिए महारानी तपस्विनी का ये अंतिम संदेश था, ये अंतिम संदेश था। स्वतंत्र भारत का स्वप्न मन में संजोए 1907 में ये महान आत्मा पंच तत्व में विलीन हो गई। कोलकाता में महाकाली पाठशाला, वो जो पाठशाला खोली थी स्कूल, महाकाली के नाम से थी। कोलकाता में उसी गली मोहल्ले में आज भी वो महाकाली पाठशाला उनकी यादों को अपने हृदय में संजोए हुए है। कितने अलग अलग मोर्चों पर 1857 की क्रांति के महान सूत्रधार नाना साहब पेशवा की आशाओं के ऊपर, अपेक्षाओं के ऊपर पूरा उतरने वाली, कई फ्रंट पर संघर्ष करने वाली, जन जागरण से लेकर पिस्टल रिवॉल्वर की भाषा बोलने वाली ऐसी महारानी तपस्विनी सुनंदा का जो योगदान रहा, अब सोचिए जरा, कितने क्रांतिकारियों ने, कितने नायक और नायिकों ने साथ दिया, देश के लिए काम किया, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए खुद कट गए, काला पानी की भयंकर सजा को झेला, जेलों के अंदर अत्याचार सहते सहते दम तोड़ गए, फांसी के तख्तों के ऊपर हमेशा की नींद सो गए।
घर परिवार तबाह हो गए। एक एक परिवार के 2-2 3-3 भाई देश के काम आ गए। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। एक लाठी इनको नहीं पड़ी। इनकी जेल्स भी वीआईपी जेल्स थी। वीआईपी जेल्स थी। जेल देखनी थी तो वीर सावरकर की देखनी थी ना, भगत सिंह की देखनी थी ना। चंद्रशेखर तो उनके काबू नहीं आया। मैं आजाद था, मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा, ऐसा घोष करने वाला वो महान क्रांतिकारी, 1920 से 1931 के बीच का सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी। एक लंबी श्रृंखला कुर्बान होने वालों की, देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने वालों की, जिन गद्दारों के कारण बीच बीच में हमारी आज़ादी पिछड़ती चली गई, गुलामी की जड़ें और गहरी होती चली गई, वो गद्दार आज भी देश के अंदर दंदना रहे हैं। नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, पीएफआई, खालिस्तानी, पिटे हुए पॉलिटिकल लीडर्स जिनको आप जमीन नहीं रही, उनके पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि अब उनको कोई मुंह नहीं लगाता। लेकिन देश को बेचने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने पर चले जाते हैं। इस विषय पर फिर कभी बोलेंगे। पर आज रानी तपस्विनी का ये दूसरा एपिसोड में जो दिया है, मेरा ये प्रयास, मैं उन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, कोई नहीं जानता। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक के बहुत सारे क्रांतिकारी मैंने आपको दिए हैं। 1757 से 1857 के बीच का भी एक लंबा क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, उन घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास मैंने आपके सामने रखा है। अभी भी इस 190 साल के इतिहास में 25-30 क्रांतिकारी वो मैं लाऊंगा जिनको आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता। मैं उस राह पर चल पड़ा हूँ तो माँ सरस्वती की कृपा से, ऊपर वाले की बहुत बहुत अपार कृपा से मुझे इस समुद्र में हीरे मोती इतना कुछ खजाना मिल रहा है और मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक मैं ऐसे बहुत 600-700 क्रांतिकारी आपके सामने लाने वाला हूं। कल फिर गीत की बारी है। 2-3 एपिसोड के बाद मैं गीत लाता हूं देशभक्ति का। कल एक गीत के बाद परसों से फिर वही महान क्रांतिकारियों का शुरू हो जाएगा। तो आइए कल तक के लिए हम आपस में एक दूसरे को नमस्कार कर लें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।